हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 147 सॉल्व सम्स, ठीक है। Let me read the question. The balance sheet of Adil and Sameer who share profit and loss in the ratio of 2:1 as on 31st March 2018. तो यहाँ पे दो पार्टनर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक का नाम आदिल है और एक का नाम समीर है। आदिल और समीर का रेशियो आपको दिया है 2:1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट को फिलहाल हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट की जगह हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे, और एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला है राजू पेज ₹30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो इस क्वेश्चन में एक नए पार्टनर को लाया जा रहा है जिसका नाम है राजू, जिसे बिजनेस में 1/4 शेयर दिया जा रहा है, 1/4 हिस्सा बिजनेस के प्रॉफिट्स का दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल की जानकारी दी गई है। किसकी? कैपिटल की जानकारी दी गई है कि भाई जो राजू है वो 30,000 रुपये कैपिटल ला रहा है, ठीक है। 30,000 कैपिटल ला रहा है, तो इसकी एंट्री दो जगह पर जाएगी। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, इसके राजू के कैपिटल में, है ना, राजू के कॉलम में। सेकेंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, कैश में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक किससे रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है, ठीक है। अब गुडविल कितना आ रहा है, 15,000 रुपीज़ बिजनेस में आ रहा है। अब हमें यह पता है कि गुडविल जब बिजनेस में आता है तो वो पुराने पार्टनर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डिवाइड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ हम रुकेंगे, पूरा सेकेंड पॉइंट फिर रीड करेंगे। राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, गुडविल के लिए राजू ने 15,000 दिया। हाफ ऑफ द सम ऑफ द गुडविल वॉज विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर, यानी इस 15,000 का आधा, आधा मीन्स हाउ मच, 7,500। ये कौन लेकर चले गए, आदिल और समीर लेकर चले गए। मैं इसका कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। पहले आदिल क्या करेंगे, आदिल इज इक्वल टू 7,500 इंटू रेशियो के हिसाब से बटेगा, रेशियो क्या है, 2:1। तो 7,500 2/3, ओके। 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 15, 2,500 इंटू 3 कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 5,000 रुपीज़। समझ में आया। उसके बाद कौन है, समीर, 2,500 इंटू क्या आएगा, 1 2,000। समझ में आ रहा है। अब इसकी एंट्री कहाँ जाएगी वो बताता हूँ। पहला, पार्टनर कैश लेकर जा रहा है, गुडविल का जो पैसा आया वो लेकर जा रहा है। एंट्री कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, डिवाइड बिटवीन
ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट देखिए, बैलेंस शीट क्या, अभी देखो हमने क्या किया था, जब हमारे पास पैसा आया था हमने बैलेंस शीट के एसेट में कैश में क्या कर दिया था, प्लस। अभी उसमें से 7,500 क्या रहा है, जा रहा है, तो माइनस करेंगे ना। बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैंक में से कैश में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आया? किसी को डाउट? एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाएगी। RDD इज क्रिएटेड एट द रेट 10%। RDD क्रिएट करना है 10% ना। चलिए, RDD किस पे क्रिएट होता है, सैलरी डेटर्स पे। डेटर्स का वैल्यू आपका 39,000 रुपीज़ इंटू 10/100, आंसर आएगा 3,900। इसकी दो जगह एंट्री जाएगी, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला है, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है ना। RDD हमारा नुकसान है, इसीलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में पुट कर देंगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 रुपये से बढ़ाई जाती है। बाय शब्द यूज हुआ है, बाय मतलब उतने रुपए से, ठीक है। आप ये मत पढ़ लेना कि अरे लैंड एंड बिल्डिंग मेरा 75 था, कम हो गया 30 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसे बढ़ाया जा रहा है 30,000 रुपये से। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है, 30,000 का दो जगह पे निकल जाएगा, राइट। पहला, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस कर देंगे, ठीक है। पिछले साल उसके बाद रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में पुट करेंगे, क्योंकि फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है ना। पॉइंट नंबर 5 देखिए, इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस्ड बाय 22,500। आपका क्या रिड्यूस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने रुपए से, 22,500। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है, हमने कहीं पैसा लगाया था, उसमें हमें 22,500 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कि जो 22,000 का नुकसान हो रहा है, उसके लिए मैंने एक बैकअप रेडी रखा था। एक बैकअप जो मेरे इस नुकसान को क्या करके देगा, भर के देगा। उस बैकअप को आप क्वेश्चन के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अगर कभी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे गया और मुझे नुकसान हुआ, तो मेरे पास भरपाई के लिए पैसा होना चाहिए। तो मैंने कितना रुपया रखा है, 15,000। तो 15,000 में क्या कर दूंगा, माइनस कितना आएगा, 7,500। अब ध्यान देना, मेरा असल में नुकसान 22,500 का हुआ, तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी वो पहले बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ ना, तो इसकी एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बैकअप रखा था, तो इसलिए 15,000 माइनस हुआ, यानी एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है, 7,500 का ही लॉस हुआ है। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। तो आप सन्ड्री क्रेडिटर पे फोकस करिए पॉइंट नंबर 6 के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर में आप फोकस करेंगे
आपका ओल्ड वैल्यू 63,000 और न्यू वैल्यू कितना है 62,250, राइट। इन दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है? 750 का डिफरेंस है, ठीक है। 750 रुपए का डिफरेंस है। इसकी एंट्री दो जगह जाएगी, ध्यान दीजिएगा। पहला, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्रेडिटर में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा, ये लाइबिलिटी में क्रेडिटर में से माइनस करना मेरे लिए फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा हो रहा है ना। मुझे 63,000 देना था, उसमें से अब कितना देना है? मेरे को 750 का फायदा हुआ ना। शायद जिसको 750 देना था उसने मुझे माफ कर दिया, बोला जाने दो, कोई बात नहीं, पैसा मत दो, हो सकता है ना। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। समझ में आया? चलिए कॉपी करिए इसको।